देश की पहली हाइड्रोजन कार जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है उसमें फ़िलहाल नितिन गडकरी सवार हैं और पार्लियामेंट जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत हुई है और ये बताया गया कि आने वाले वक्त में ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन को तलाशा जाएगा और साथ में ये भी कोशिश की जाएगी कि ये जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की, उसके लिए एक ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन हो जिससे गाड़ियाँ चल सकें। टोयोटा की गाड़ी है जिस पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी नितिन गडकरी पार्लियामेंट के लिए निकले हैं और ये सीधे तौर पे बताया है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो काम करना है वो ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो इसकी कीमत है वो वैश्विक बाज़ार में $4-5 प्रति केजी के हिसाब से है और इसको आने वाले वक्त में जो $1 प्रति केजी के हिसाब तक लाने की एक कोशिश है और तभी मुमकिन हो पाएगा कि आने वाले वक्त में जो है वो गाड़ियाँ जो हैं इस तरीके से बन पाएँ और ग्रीन हाइड्रोजन पे चल पाएँ। और इसको लेकर एक भरोसा कायम करने के मद्देनज़र आज उसी गाड़ी में सवार होकर नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सवार होकर पार्लियामेंट की तरफ गए हैं, संसद भवन गए हैं और सीधे तौर पर कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोग परेशान हैं, क्योंकि वैश्विक बाज़ार में उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो भारत में भी कीमतें बढ़ रही है, तो आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी तलाशा जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को भी तलाशा जा रहा है और इसके आधार पर कई मैन्युफैक्चरर हैं जो आगे सामने निकल कर आ सकते हैं आने वाले वक्त में और उसके आधार पर वो गाड़ियाँ जो है सड़कों पर दौड़ सकती हैं। 2 साल का ये पायलट प्रोजेक्ट फ़िलहाल जो है वो बताया गया है, उसमें तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, लेकिन ये भी चीज़ें साफ़ की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है और कोशिश ये है कि हर छोटे छोटे शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने की के स्टेशन बने ताकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो सस्ती कीमत पे तैयार हो सके और सर्वसुलभ हो सके, ताकि ऐसी गाड़ियाँ जो हैं वो आने वाले वक्त में सड़कों पर दौड़ सके। मैन्युफैक्चरर कंपनी इसको लेकर आगे आए और कीमत को लेकर बात करें तो कीमत भी कम हो पाएगी, क्योंकि इसके बारे में कहा गया ₹2 प्रति किलोमीटर के ₹2 या ₹1 प्रति किलोमीटर जो है ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ियाँ दौड़ सकती प्रति किलोमीटर पे। तो एक तो पहली चीज़ की ये और साथ में अगर एक बार इसमें अगर 5.5 किलो के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन भर दिया जाता है तो करीब 600 किलोमीटर का माइलेज बताया गया है। 600 किलोमीटर तक आप आसानी से जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कीमत कम आएगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और साथ में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो टंकी है वो टंकी को बहुत दुरुस्त रखा गया है, जो नॉर्म्स हैं उसके नॉर्म्स को फॉलो किया गया है, क्योंकि इसमें ख़तरा भी हो सकता है, तो उसके मद्देनज़र वो तमाम चीज़ें की गई है। पॉलिसी बहुत पहले से बनाई जा रही थी, पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अब हो चुकी है और इस पूरे मसले पे नितिन गडकरी ने क्या कहा वो सुनिए। वर्ल्ड के मार्केट में लगातार गैस पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों को उसकी तकलीफ भी होती है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैंने अर्बन मंत्री पुरी जी को रिक्वेस्ट की है कि हमारी महानगर पालिका में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने हमारे यहाँ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में 80 MLD स्लज को कन्वर्ट करके वो शुद्ध पानी इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ साल के मिलते हैं। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो पानी जो ऐसा गंदा पानी है उसको अच्छा करना और रूफटॉप में सोलर और विंड मिल लगाकर, क्योंकि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा यानी ₹2 किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो ₹1 किलोमीटर है और पेट्रोल ₹10 है, तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर ₹1.5 ₹2 यूनिट हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक, विशिष्ट बार तक, तो उसके लिए हम लोग जनरेटर जो यूज़ करेंगे वो इथेनॉल बेस करेंगे।
तो स्वाभाविक रूप से ये गाँवों में, शहरों में, नगर परिषद और महानगर पालिका क्षेत्र में ये होगा। दूसरा ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कचरा है जिसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। ब्लैक और हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है और ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से बनता है। तो हमें हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये पहली कार है, इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं और मुझे मालूम है, तुम ये फारसी मत करो। तो ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके आधार पर मुझे पता है कि निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज़ होता है, गैस यूज़ होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा और ये पर्यावरण पूरक है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही इसका उद्देश्य है। एक बेहतर कल को लेकर आज की ये कवायद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।